कमज़ोर लोगों की बात करने का मेरे हिसाब से इलेक्शन में कोई फ़ायदा नहीं है। मजबूत की बात करें, ये मजबूत है ना, मजबूत लोगों की बात करें। हम कमज़ोर की बात करके टाइम क्यों ख़राब करना। चलो 31 गांव के मुख्य वर्करों की सिरसा हलके की यहाँ पे पर्ल रिजॉर्ट में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ये फैसला लेना था हमें कि हम किस प्रत्याशी का समर्थन करें। हालांकि हम सब लोग कांग्रेसी हैं, फिर भी लोगों में शंका थी। भी गोकुल जी अभी चंद दिनों पहले आए हैं, भी इनकी कांग्रेसी वर्करों से मुलाकात कम होती रहती है, तो सभी ने कहा भी हम एक मीटिंग रखिए आप, और उसमें गोकुल सेतिया जी को बुलाइए, उनकी बात सुन के हम समर्थन देंगे। तो उसी सिलसिले में हमने वर्करों से रिक्वेस्ट की, तो अधिकतर गांव के सरपंच, मुख्य कार्यकर्ता और सभी साथी हज़ारों की संख्या में आपने देखा यहाँ पे आए, और आके उन्होंने एक मत से, हमने सारी बात पूछ ली पहले उनसे, कर ली भी, आप अगर सहमत हो तो हम समर्थन देंगे। सभी ने एक मत से कहा कि हमने इस सरकार को चलता करना है, और इस सरकार के जो मौजूदा विधायक है उसको चलता करना है। तो आप सभी लोग इकट्ठे होकर हम गोकुल सेतिया का समर्थन करते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप लोग आगे बढ़ो और उनको बुलाओ मीटिंग के बीच में, यानी इनको कह दिए भी आप आ जाइए, जितने वर्कर हैं आपका समर्थन करने को तैयार हैं। तो हम लोगों ने सभी इकट्ठे होकर, सभी वर्करों ने इनको आज विजय श्री की माला डाल दी। देखो, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि चावला साहब के परिवार के मेरे पे हमेशा बड़े एहसान रहे हैं। थोड़ा टाइम पहले चावला साहब ने कांग्रेस ज्वाइन करी, कुछ दिन पहले मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी, लेकिन कांग्रेस में आने से पहले भी जो हमारा सफ़र रहा है वो भी हमारा बड़ा आपस में मधुर रिलेशन रहा है, पारिवारिक रहा है। और पिछले इलेक्शन में जो भी मेरी पहचान बनी उसमें बहुत बड़ी भूमिका चावला साहब की रही है। बाजेका गांव के अंदर कभी मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी को इतने वोट नहीं आए थे जितने मुझे आए। वो मैं बाजेका गाँव वासियों का भी सबका धन्यवाद करता हूँ। और चावला साहब ने भी उस समय बल्कि पार्टी लाइन से हट के मेरी मदद करी थी, और मेरे पीछे इन्होंने बहुत हमेशा किया। आज भी इन्होंने बड़प्पन इतना दिखाया कि मुझे खुद बुलाकर मुझे समर्थन दिया, तो इनका देना मैं कभी नहीं दे सकता। मेरा छोटा भाई है करण, और बहुत अच्छा समाज सेवी, बड़ा पोलाइट बात करने में, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ हम सारे टीम वर्क करें। इस तरीके के सूझवान पढ़े लिखे लोग आगे आएँ और यहाँ का जो है नेतृत्व करें हमारे इलाके का। ठीक है, धन्यवाद। एक इशारे पर हजारों लोगों ने आपका साथ देने का मन बनाया है, तो आप इनके मुद्दे पर कितना खरा करते हैं? चावला साहब ने तो बहुत रोज़गार दिए हैं इलाके के अंदर। जब चौटाला साहब की सरकार थी उस समय भी बहुत नौजवान साथियों को नौकरियां दी, आइस के कैंप लगाते हैं और बहुत तरह के सोशल वर्क करते हैं। तो इनकी पीठ सुनती है जी। ये तो सबसे पारिवारिक तौर पे जुड़े हुए हैं, और एक इमोशनल अटैचमेंट जो होती है, जब किसी के कोई घर में दुख दर्द होता है तो उसमें चावला साहब खड़े होते हैं। तो इसी प्यार को, इसी अपनात को देख के आप देखिए आज कितना यहाँ पर माहौल, जो अच्छा माहौल बना हुआ है। और इनके एक बार कहने पे सब ने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे समर्थन दिया। कमज़ोर लोगों की बात करने का मेरे हिसाब से इलेक्शन में कोई फ़ायदा नहीं है। मजबूत की बात करें, ये मजबूत है ना, मजबूत लोगों की बात करें। हम कमज़ोर की बात करके टाइम क्यों ख़राब करना। चलो, मुद्दे ही मुद्दे हैं जी। 5 साल जब यहाँ के नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि जब यहाँ रहे ही नहीं, उनको पता ही नहीं। हमने सफाई अभियान शुरू किया, साथ के साथ टोल फ्री नंबर जारी कर दिया। इसको यही नहीं जिस व्यक्ति को पता कि मेरे घर के अंदर कहाँ कूड़ा है, कहाँ क्या है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं जी। लोग बड़े परेशान हैं, बहुत मुद्दों पे काम करना पड़ेगा।